हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू शिवाजी पॉलिटेक्निक ऑनलाइन क्लासेस। फिजिक्स 2 के पिछले लेक्चर में हम लोगों ने पीएन जंक्शन डायोड को फॉरवर्ड बायस मोड में ऑपरेट करना सीखा था। इस लेक्चर में हम लोग पीएन जंक्शन डायोड को रिवर्स बायस मोड में इसका कनेक्शन करके इसका वर्किंग प्रिंसिपल देखेंगे। तो आई होप आपको नो बायस की कंडीशन और फॉरवर्ड बायस की कंडीशन में कैसी वर्किंग होती है पीएन जंक्शन डायोड की आपको समझ में आ गई होगी। तो आइए आज के लेक्चर में देखते हैं रिवर्स बायस में ये डायोड कैसे ऑपरेट होता है या पीएन जंक्शन डायोड कैसे ऑपरेट होता है। तो सबसे पहले हम बनाएंगे पीएन जंक्शन डायोड। तो आप लोग समझ गए होंगे कि सबसे पहले हम एक पी टाइप सेमीकंडक्टर लेंगे, एक एन टाइप सेमीकंडक्टर लेंगे, उन दोनों को जोड़ के एक पीएन जंक्शन डायोड बनाएंगे। तो सबसे पहले एक पी टाइप सेमीकंडक्टर लेते हैं। आप लोग अब जान ही गए होंगे कि जो पी टाइप सेमीकंडक्टर होता है उसमें होल्स मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होते हैं, और इलेक्ट्रॉन्स माइनॉरिटी होते हैं। इसी तरह एक एन टाइप सेमीकंडक्टर लेंगे जिसमें इलेक्ट्रॉन्स मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होंगे और होल्स माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स होंगे। अब अगर इस पी टाइप सेमीकंडक्टर और एन टाइप सेमीकंडक्टर को आपस में जोड़ा जाए तो एक पीएन जंक्शन डायोड बन जाएगा। यहाँ पे पी टाइप सेमीकंडक्टर को और इस एन टाइप सेमीकंडक्टर को अगर आपस में जोड़ा जाए तो पीएन जंक्शन डायोड बनेगा। ये जो एन टाइप को लंबा बनाया गया है, बीच में डिप्लीशन लेयर बनानी है तो डायग्राम सही बने इसलिए बनाया गया है, ठीक। ये लंबा नहीं होता है, ठीक। तो यहाँ पे पी टाइप में होल्स मेजॉरिटी हैं तो होल्स बना देंगे। एन टाइप में इलेक्ट्रॉन्स मेजॉरिटी हैं तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। और जब हम पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर को जोड़ेंगे तो इनके बीच में एक डिप्लीशन लेयर बन जाएगी, जैसा कि आप लोगों ने नो बायस की कंडीशन में पढ़ा है। ये जैसे ही हम पी टाइप एन टाइप सेमीकंडक्टर को जोड़ते हैं तो पीएन जंक्शन पे एक डिप्लीशन लेयर बन जाती है, जिसमें यहाँ पे नेगेटिव आयंस की लेयर बनेगी और यहाँ पे पॉजिटिव आयंस की लेयर बनेगी, ठीक। और ये जो लेयर बनेगी वो सिमेट्रिक होगी, यानी कि सिमेट्रिक का मतलब है कि जितने ऋणावेश इधर होंगे उतने ही धनावेश इधर होंगे, ठीक। उस वजह से यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाएगी जिसका डायरेक्शन पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर होगा। और ये जो रीजन है इसको हम बोलेंगे डिप्लीशन रीजन और इस लेयर को बोलेंगे डिप्लीशन लेयर। और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर्म हुई है इसको हम बोलेंगे पोटेंशियल बैरियर। अब इसी पोटेंशियल बैरियर की वजह से ना तो होल्स जंक्शन को क्रॉस करके एन क्षेत्र में आ पाते हैं, ना इलेक्ट्रॉन जंक्शन को क्रॉस करके पी क्षेत्र में आ पाते हैं, ठीक। तो अब हमने जब फॉरवर्ड बायस में कनेक्शन किया था तब बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल को पी से जोड़ा था और बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल को एन से जोड़ा था। लेकिन यहाँ पे अगर हम रिवर्स बायस में कनेक्शन करेंगे तो देखिए कनेक्शन कैसा होगा। रिवर्स बायस में जो कनेक्शन होगा उसमें जो बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है उसको एन से जोड़ेंगे और जो बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल है उसे पी से जोड़ेंगे। अब आप लोग इतना तो समझ ही गए होंगे कि जो लंबी वाली लाइन है वो पॉजिटिव को दिखाती है और जो छोटी लाइन है वो नेगेटिव को दिखाती है। तो अब ये जो कनेक्शन है ये रिवर्स बायस का कनेक्शन हो गया। अब आप लोगों को एक चीज़ और बताई गई थी कि अगर दो समान चार्जेस हैं, मतलब दो समान आवेश हैं, प्लस प्लस या माइनस माइनस, तो ये क्या करते हैं, ये एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, ठीक। परंतु अगर दो विपरीत आवेश हैं प्लस माइनस तो ये क्या करेंगे, ये आकर्षित करेंगे एक दूसरे को, ठीक। तो ये आपको पता है और पिछले लेक्चर में बताया भी गया था कि प्लस प्लस या माइनस माइनस एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे और प्लस माइनस क्या करेंगे, आकर्षित करेंगे। तो अब अगर ये जो आपका सर्किट बन गया है इसको अगर आप लोग ध्यान से देखें तो यहाँ पे होल्स क्या होंगे, इस नेगेटिव टर्मिनल है और यहाँ पे होल्स पॉजिटिव होते हैं, पॉजिटिव चार्ज कैरियर्स हैं। तो ये जो पॉजिटिव चार्ज कैरियर्स हैं ये इधर इस नेगेटिव टर्मिनल की तरफ अट्रैक्ट होने लगेंगे,
अट्रैक्ट होने लगेंगे। वही सेम प्रोसेस यहाँ पे होगा। यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो नेगेटिव चार्ज कैरियर्स हैं, वो इधर पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ आकर्षित होने लगेंगे। ठीक, अब अगर ये होल्स इधर अट्रैक्ट होंगे और इलेक्ट्रॉन्स इधर अट्रैक्ट होंगे तो यहाँ पे जो फ्री चार्ज कैरियर्स हैं उनकी संख्या कम होने लगेगी, और यहाँ पर भी जो फ्री चार्ज कैरियर्स हैं उनकी संख्या कम होने लगेगी। यानी अगर फ्री चार्ज कैरियर्स की संख्या कम हो जाएगी तो उसकी वजह से जो ये डिप्लीशन लेयर है इसकी चौड़ाई बढ़ जाएगी। जो डिप्लीशन लेयर है इसकी चौड़ाई बढ़ जाएगी, ऑलमोस्ट यहाँ तक आ जाएगी, ऑलमोस्ट यहाँ तक आ जाएगी। ठीक, और ये यहाँ से जो ये चार्ज कैरियर्स हैं ये कम होने लगेंगे, और यहाँ से ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये कम होकर इधर आने लगेंगे, तो जिस वजह से डिप्लीशन लेयर की चौड़ाई पहले से अधिक हो जाएगी। तो रिवर्स बायस में जो पहली चीज़ होती है, जो पहला जो घटना होती है वो ये होती है कि डिप्लीशन लेयर की चौड़ाई, डिप्लीशन लेयर की चौड़ाई बढ़ जाती है, बढ़ जाती है। तो पहली चीज़ जो होगी वो डिप्लीशन लेयर की चौड़ाई बढ़ जाती है। फिर यहाँ पे देखिए, अगर ये जो मेजॉरिटी होल्स हैं और जो मेजॉरिटी इलेक्ट्रॉन्स हैं वो अगर टर्मिनल की तरफ आ रहे हैं तो करंट जो फ्लो होगी वो इनकी वजह से फ्लो नहीं होगी। जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स हैं उनकी वजह से करंट फ्लो नहीं हो रही है। तो हम लोग जानते हैं कि पी क्षेत्र में कुछ माइनॉरिटी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और एन क्षेत्र में कुछ माइनॉरिटी होल्स होते हैं। तो रिवर्स बायस की कंडीशन में जो माइनॉरिटी इलेक्ट्रॉन्स हैं वो पी क्षेत्र से जंक्शन को क्रॉस करने लगेंगे, और जो यहाँ पे माइनॉरिटी होल्स हैं वो एन क्षेत्र से जंक्शन को क्रॉस करने लगेंगे। तो एक बहुत ही स्मॉल करंट फ्लो होगी जो कि माइनॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से फ्लो होगी, और उसे हम बोलेंगे रिवर्स करंट। उसे हम क्या बोलेंगे? रिवर्स करंट। और जो रिवर्स करंट होती है वो किस वजह से उत्पन्न होती है? वो ताप बढ़ने की वजह से इंक्रीज़ होती है। अभी उस पर हम बात करते हैं, लेकिन पहले इसमें एक पॉइंट और जो बनेगा वो ये बनेगा कि रिवर्स बायस में करंट माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स की वजह से उत्पन्न होती है। इस करंट को रिवर्स करंट कहते हैं। ठीक, इस करंट को रिवर्स करंट कहते हैं। यह बहुत ही स्मॉल करंट होती है, बहुत ही स्मॉल होती है, मतलब कि बहुत ही कम होती है। इस करंट का मान बहुत ही कम होता है इन कंपैरिजन टू जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर के कारण करंट उत्पन्न होती थी, उसकी तुलना में माइनॉरिटी चार्ज कैरियर के कारण उत्पन्न होने वाली करंट का मान बहुत ही कम होता है। ठीक है ना। और दूसरी चीज़, जो ये रिवर्स करंट उत्पन्न होती है ये माइनॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से उत्पन्न होती है, और माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स ताप बढ़ने की वजह से उत्पन्न होते हैं। यानी जैसे जैसे यहाँ पे हम ताप बढ़ता जाएगा वैसे वैसे कोवैलेंट बॉन्ड्स टूटेंगे, क्योंकि आप लोग जानते हैं जो सेमीकंडक्टर होते हैं वो कोवैलेंट बॉन्ड बनाते हैं। अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो कोवैलेंट बॉन्ड टूटेंगे, और कोवैलेंट बॉन्ड टूटने से माइनॉरिटी चार्ज कैरियर उत्पन्न होंगे, और उस वजह से रिवर्स करंट का मान बढ़ता है। लेकिन अगर लगातार टेम्परेचर बढ़ता जाएगा तो एक कंडीशन ऐसी आएगी जब माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स की संख्या बहुत अधिक बढ़ेगी, और उस वजह से रिवर्स करंट का मान बहुत तेज़ी से अचानक से बढ़ जाएगा, और इस कंडीशन को हम कहते हैं ब्रेकडाउन की कंडीशन। और ब्रेकडाउन की कंडीशन में जो डिवाइस होती है उसमें ब्रेकडाउन हो जाता है। ठीक है ना। तो ब्रेकडाउन क्या होता है ये मैं आपको डिटेल में पढ़ाऊंगा। ब्रेकडाउन पूरा एक टॉपिक है, उसको मैं अलग से आपको बताऊंगा। जेनरल ब्रेकडाउन, एवलांचे ब्रेकडाउन, और उसके पहले इसमें जो वीआई कैरेक्टरिस्टिक है उसमें भी आपको ब्रेकडाउन में समझाऊंगा। लेकिन अभी आप इतना समझिए कि टेम्परेचर बढ़ने से बॉन्ड्स टूटते हैं, जिस वजह से माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स की संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ने लगती है, और उस वजह से रिवर्स करंट का मान एक निश्चित वोल्टेज के बाद इतना तेज़ी से बढ़ता है जिस वजह से ब्रेकडाउन की कंडीशन आ जाती है और डिवाइस ब्रेकडाउन हो जाती है। ठीक, तो ये आप समझ लीजिए।
और इतना याद रखिएगा कि जब हम रिवर्स बायस में कनेक्शन करते हैं डायोड का, तो उसमें जो डिप्लीशन लेयर है उसकी चौड़ाई बढ़ने लगती है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये है कि इसमें जो करंट फ्लो होती है वो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से फ्लो होती है। इस करंट का मान रिवर्स करंट होता है, इसे हम लीकेज करंट भी कहते हैं। और इसका जो मान है वो बहुत ही कम होता है, इसका मान बहुत ही कम होता है। तो इतनी चीज़ें हैं रिवर्स बायस में, तो आप इन चीज़ों को अच्छे से पढ़ लीजिएगा। और इसका कनेक्शन याद रखिएगा कि रिवर्स बायस में हम जब भी कनेक्ट करेंगे तो पी टाइप मतलब जो P है उसे हम बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ेंगे और जो N है उसे हम बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ेंगे। ठीक, तो ये सारी चीज़ें आप याद रखिएगा। यहाँ पे जो ये डिप्लीशन लेयर है इसकी चौड़ाई बढ़ जाती है, तो यहाँ पे लिखा गया है डिप्लीशन लेयर की चौड़ाई बढ़ जाती है। रिवर्स बायस में करंट माइनॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से उत्पन्न होती है। इस करंट के रिवर्स बायस करंट कहते हैं, इस करंट को रिवर्स करंट कहते हैं, या बहुत ही स्मॉल होती है। तो इतनी चीज़ें आप लोग याद रखिए और इतना ही है रिवर्स बायस में। अगले लेक्चर में हम लोग इसकी VI कैरेक्टरिस्टिक के बारे में पढ़ेंगे। VI कैरेक्टरिस्टिक फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस दोनों में बनती है, तो VI कैरेक्टरिस्टिक हम देखेंगे। और उसके अलावा आप नो बायस की कंडीशन फॉरवर्ड बायस में और रिवर्स बायस में जो भी वर्किंग है, जो भी कंस्ट्रक्शन है, उसको रिवाइज कर लीजिए, अच्छे से तैयार कर लीजिए। और अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो प्लीज़ आप लोग क्वेश्चंस पूछ लिया करिए। और तो ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मिलते हैं VI कैरेक्टरिस्टिक के साथ। थैंक यू वेरी मच।